Hello everyone, welcome to pre-required knowledge of financial markets and financial management। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं शेयर प्राइसेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी शेयर का प्राइस डिसाइड होता है और कैसे किसी शेयर का प्राइस अप या डाउन होता है। अगर आपने कोई न्यूज चैनल देखा हो जैसे एनडीटीवी प्रॉफिट, उसके नीचे आपने ऑब्जर्व किया हो कुछ स्ट्राइप से चल रही होती हैं, उसके ऊपर ग्रीन कुछ कंपनीज के नाम के आगे ग्रीन सिग्नल होता है और उनका प्राइस लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ₹40। इसका मतलब उनका प्राइस इंक्रीज होके ₹40 हो गया। और कुछ कंपनीज के आगे रेड सिग्नल्स होते हैं और फिर प्राइस लिखा होता है, एग्जांपल ले लेते हैं ₹60। इसका मतलब उस कंपनी का प्राइस डिक्रीज होकर ₹60 हो गया है। तो हम समझेंगे कैसे ये प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है और कैसे किसी शेयर का प्राइस डिसाइड होता है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले शेयर मार्केट और शेयर्स के बारे में भूल जाएं। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और फिर बाद में हम शेयर मार्केट और मैनेजमेंट से उसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक कार है, मेरी ये एक सुपर ऑसम कार है और इस कार को मैं सेल करना चाहता हूं। इस कार को मुझे यूज करते हुए 2 इयर्स हो चुके हैं और अब इस कार को मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो मैं अपनी सुपर ऑसम कार को लेके गया डीलर के पास और मैंने पूछा यार मेरी ये सुपर फास्ट ऑसम कार का सेकंड हैंड अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ये कितने में सेल होगी। तो मुझे डीलर ने बताया कि सर अभी तो ये कार की जो वर्थ है जो ये मार्केट में सेल होगी ये होगी रुपीज, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेते हैं ₹1 लाख पे। ठीक है, तो अब मैंने अपने डीलर को कहा कि यार मुझे तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कर दे कि भाई तुम ना इस कार को ठीक है ₹1 लाख में सेल पे लगा दो। मैंने अपने डीलर को कह दिया कि हाँ मेरे को ₹1 लाख में बेचनी है, अपनी फैमिली को कह दिया, फैमिली और फ्रेंड्स को बता दिया, OLX और क्विकर जैसी साइट्स पे जाके डाल दिया कि मुझे ये मेरी कार है और मुझे ये कार ₹1 लाख में सेल करनी है। तो अब इसमें 2 सिनेरियो अराइज हो सकते हैं, इसमें 2 कंडीशंस बन सकती हैं, 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। क्या, मैं आपको समझाता हूं। पहली जो हमारी सिचुएशन बन सकती है वो है जब डिमांड हाई है। मैं इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी वो इकोनॉमिक्स की टर्म्स इस्तेमाल करूंगा जो इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं, तो आप ये समझिए कि आपको इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो रही है, बट आपको इकोनॉमिक्स की कोई प्री रिक्वायर्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो एक सिचुएशन समझते हैं जहां डिमांड हाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मानिए मैंने जैसे कि कहा मैंने अपनी कार का जो सेलिंग प्राइस निकाला वो निकाला ₹1 लाख। जब डिमांड हाई के सिचुएशन में क्या हुआ कि इस प्राइस पे 20 कस्टमर्स आ गए मेरे पास, मतलब 20 लोग ₹1 लाख में ये कार खरीदना चाहते हैं। अब एक चीज समझिए, एक जो नॉर्मल वाइज मैन होगा, अगर आप में थोड़ी कॉमन सेंस है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आएगी कि यार कार तो मेरे पास एक है, खरीदने वाले 20 लोग हैं, तो इसका मतलब इन लोगों को मेरी कार पसंद आ रही है। तो आपके दिमाग में एक चालूपन आएगा, आपके दिमाग में एक इविलनेस आएगी, आप इसे जो भी टर्म देना चाहे, कि अब मैं ऐसा करता हूं कि इतने सारे खरीदने वाले, तो मैं थोड़ा प्राइस इंक्रीज क्यों ना कर दूं, क्योंकि मेरे को बेचनी तो एक को ही है, तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया 1,20,000। तो अब इस सिचुएशन में इमेजिन करते हैं हमारे पास 8 कस्टमर्स बच गए, हमारे 12 कस्टमर्स चले गए ये कह के कि कार अफोर्डेबल नहीं रह गई मेरे लिए, या फिर बहुत ज्यादा तुम प्राइस मांग रहे हो, या जो भी है एट एक्स्ट्रा। तो इस प्राइस में मेरे पास 8 कस्टमर्स रह गए। अब वही चीज मेरे दिमाग में दोबारा आएगी कि यार 1,20,000 पे 8 लोग खरीद रहे हैं पर कार तो मेरे पास एक है, तो क्यों ना मैं प्राइस थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं। तो मैंने अपना प्राइस इंक्रीज करके 1,30,000 कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे पास 2 कस्टमर्स रह गए। तो अब मेरे को सोचना है, अब मैं सोचूंगा कि यार अब कार एक है, खरीदने वाले 2 रह गए, अगर अब मैंने प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो क्या पता मेरे ये दोनों कस्टमर्स भी चले जाए। तो अब मैं इन दोनों कस्टमर से बात करूंगा और इनमें से एक कस्टमर को इस प्राइस पे डील कर दूंगा या सेल कर दूंगा, मतलब मैंने 1,30,000 पे कार को सेल कर दिया। तो आपने देखा कि हमारे कस्टमर ज्यादा थे खरीदने वाले, तो हम प्राइस बढ़ाते गए। अब दूसरा जो सिनेरियो बनता है, इसमें मेरी डिमांड लो है। इसका क्या मतलब हुआ कि
मैंने जैसे कि हमने पिछली बार किया, हमने यहां पे प्राइस डाला मार्केट में सेल के लिए 1 लाख, बट हुआ क्या, मेरी कार कोई नहीं खरीदना चाहता। ये मेरे लिए एक बहुत दुख की बात है, मेरी कार कोई नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि शायद कुछ ये रीजन हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि मेरी कार टूटी हुई है, गंदी है, जो भी रीजन है, लोग मेरी कार नहीं खरीदना चाहते। तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो हम पढ़ रहे हैं, पहला सिनेरियो ये था। तो कोई मेरी कार नहीं खरीदना चाहता, बट मेरे को तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो अपनी कार सेल करनी है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना कार का प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने डिक्रीज करके 90,000 कर दिया, बट मेरे बैड लक की वजह से अभी भी 0 कस्टमर्स हैं। बट मेरे को तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो कैसे भी पैसे चाहिए, मेरे को अपना लोन पे करना है या कुछ भी एक्स्ट्रा सीन है XYZ। तो अब मुझे दोबारा प्राइस कम करना पड़ेगा। इस बारी मेरा प्राइस मैंने कर दिया 80,000 रुपीज। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, 3 कस्टमर्स आ गए। तो अब मैं एक चीज सोचूंगा कि अगर अब मेरे को 80,000 रुपीज में, नॉट 1,80,000, 80,000 में डील मिल रही है, 3 कस्टमर्स खरीदने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं सोचूंगा कि एक कार है, 3 खरीदने वाले हैं, तो फिर मैं इस प्राइस पे इन तीनों से बात कर लेता हूं, जो थोड़ा बहुत 80,000 से 81 या 82 जो भी दे दे, या जो भी इस प्राइस में खरीद ले, मैं उसको कार अपनी सेल कर देता हूं। तो इस तरीके से मेरी कार की सेल एग्जीक्यूट हुई इन 2 सिनेरियोज में। तो एग्जैक्टली अगर हम समझें, इस एग्जाम्पल को आप दिमाग में रखिए, और इसी तरीके से एग्जैक्टली शेयर के प्राइसेस डिसाइड होते हैं और शेयर के प्राइसेस कम या ज्यादा होते हैं। मानिए एग्जाम्पल लेते हैं अपनी कार वाले एग्जाम्पल की तरह ही, मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, और जैसे मैंने पिछली बार डीलर से चेक करा था करंट मार्केट प्राइस, मैं अब एनडीटीवी प्रॉफिट या फिर मनी कंट्रोल की ऐप पे जाके देखूंगा रिलायंस का करंट प्राइस क्या चल रहा है। और जैसे ही मैंने ऐप पे जाके देखा, मेरे को दिखा कि रिलायंस का करंट प्राइस चल रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ₹200। और अब क्या होगा, एग्जैक्टली पिछली बार की तरह हम 2 सिनेरियो स्टडी करते हैं। पहला सिनेरियो पिछली बारी की तरह ही, जब डिमांड हाई है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने 100 शेयर्स को ₹200 में लगाया सेल पे, और डिमांड मेरी बट कितनी आई, डिमांड मेरी आई, विंडोज 10 की अपडेट मुझे बहुत परेशान करती है, आई हेट विंडोज 10। तो डिमांड मेरी आई 200 शेयर्स की। एक बंदा है जो 200 के प्राइस पे 200 शेयर्स ही खरीदना चाहता है। अगर आपको नहीं पता शेयर्स क्या होते, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको जरूर देखना। तो उसने कहा मुझे 200 शेयर्स खरीदने हैं। तो अब मेरे दिमाग में पुराने वाला ही चालू बनाएगा, मैं पुराने वाली ही ट्रिक लगाऊंगा, मैं वाइसनेस दिखाऊंगा, और मैं अपने शेयर का प्राइस थोड़ा ऊपर कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे को अब ये शेयर सेल करने हैं 220 में। तो अब क्या होगा, वो अपनी डिमांड, जो भी लोग हैं वो अपनी डिमांड डिक्रीज कर देंगे। वो कहेंगे ये अब अफोर्डेबल नहीं रहा है, मेरे को रिलायंस में इतना अच्छा स्कोप दिख नहीं रहा कि मैं रिलायंस में इतना ज्यादा पैसा लगाऊं। जैसे कि कार में हुआ था कि उन कस्टमर्स ने कहा था कि कार मुझे आपकी इतनी अच्छी लग नहीं रही कि मैं इतना ज्यादा पैसा दूं। तो क्या हुआ, थोड़े कस्टमर्स चले गए और अब उन्होंने डिमांड कर दी 120 शेयर्स की। तो अब मुझे सोचना है, अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो मैं क्या करता, इस प्राइस में सेल कर देता, क्योंकि मुझे डर है अगर मैंने थोड़ा और प्राइस कर दिया तो क्या पता ये कस्टमर्स भी चले जाएं। तो अब मैंने क्या कर दिया, 100 रुपीज में अपने, आई एम सॉरी 220 रुपीज में ये 100 शेयर सेल कर दिए। अगर आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आया हो कि इसको तो 120 शेयर चाहिए था और हमारे पास 100 शेयर्स थे, तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन वो यही करेगा, 100 शेयर मेरे से लेगा और 20 शेयर्स किसी और से ले लेगा। और अब आप समझिए यहां पे क्या होगा, जो करंट मार्केट प्राइस है, जो पहले मैंने एनडीटीवी प्रॉफिट पे देखा था, जो कि मैंने पढ़ा था 200 रुपीज है, अब वो करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज होके 220 रुपीज दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डील हुई है मार्केट में, शेयर मार्केट में, वो कितने रुपए पे हुई है, 220। तो करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज होके 220 रुपीज शो करेगा।
और अब हम अपने कार वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हुए दूसरा सिनेरियो पढ़ते हैं जहां पे डिमांड लो है। और शायद अब आप गेस भी कर सकते हैं कि मैं यहां पे क्या कराने वाला हूं, क्या मैं बोलने वाला हूं। माने मैंने 100 शेयर्स हैं, ₹200 सेल पे लगाए, बट मेरी जो डिमांड है, जो मेरी यहां पे हम डिमांड पढ़ रहे थे, और यहां पे मेरी जो डिमांड है वो आई है, एज्यूम करते हैं 80 शेयर्स की। तो अब मेरे को तो 100 शेयर सेल करने, मुझे तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो किसी कीमत पे भी अपने शेयर्स बेचने हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे शेयर्स में लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए, तो मुझे अपने शेयर का प्राइस कम करना पड़ेगा। तो मैंने अपने 100 शेयर्स रुपीज गेस कर लेते हैं, मैंने 190 रुपीज में सेल पे लगा दिए। तो अब क्या हुआ, डिमांड जो है मेरी इंक्रीज होके 130 शेयर्स हो गई। अब लोग 130 शेयर्स खरीदना चाहते हैं 190 के प्राइस पे। तो क्या होगा, मैं इनको अपने 100 शेयर्स 190 रुपीज में सेल कर दूंगा, और 100 शेयर से मुझसे ले लेंगे और 30 शेयर्स किसी और से कर लेंगे। तो फिर फर्स्ट सिनेरियो में, अब आप समझिए, फर्स्ट सिनेरियो में जहां पे डिमांड हाई थी और मैंने 220 रुपीज में शेयर सेल कर दिए थे, तो प्राइस मेरे रिलायंस के शेयर का, यानी रिलायंस के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 220 हो गया। बट अब सेकंड सिनेरियो में, क्योंकि प्राइस मैंने कम प्राइस पे सेल किया, करंट प्राइस जो पहले था वो 200 था, मैंने सेल किया 190 पे। तो अब एनडीटीवी प्रॉफिट और हर जगह अब जो स्टॉक मार्केट में प्राइस हो गया रिलायंस का, डिक्रीज होके 190 रुपीज हो गया है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट्स और शेयर के प्राइसेस डिसाइड होते हैं।